चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? घन और घनमूल, है ना। घन और घनमूल पढ़ रहे हैं। तो चलिए कुछ इसमें भी हम ये सब बता दिए थे कि नहीं, आप संख्या देख के बता सकते हैं ना कि कितने का घनमूल होगा, मतलब कितना अंक आएगा उसका घनमूल। अगर 10 अंक का आया हुआ है ना, तो 10 अंक का अगर कोई संख्या है घन, तो उसका घनमूल कितने अंक का होना चाहिए? कितने अंक का होना चाहिए? हाँ, कितने अंक का होगा? बोलो। मान लो इसी तरह हम कोई संख्या लिख दिए, क्या हुआ? 2 2 4 2 6 2 8, कितना अंक है? ये 10 अंक है। तो ये कितने अंक का घन होगा, चाहे इसका घनमूल कितने अंक का होगा? 5 होगा कि 4? कितने अंक का होगा? 4 अंक का। बात समझ में आई? फार्मूला बता चुके हैं, है ना। यन बटा के 3, यन प्लस 1 बटा के 3 और यन प्लस 2 बटा के 3। बात समझ में आई? चलिए, तो समझदारी है इसका मतलब। चलिए, तो हम लोग ना कुछ एक नया चीज सीख रहे हैं कि कोई संख्या दी रहेगी ना, तो उसको देखते ही बता सकते हैं कि कितने का घनमूल है। अरे घन है, कितने का घन है, ठीक है। जैसे एक से लेकर, कहां से? एक से लेकर अगर 9 तक का घन निकाला जाए तो कितना तक आता है? 729 और 1, यही आता है। इसका आता है हमारा 8 2 का, 3 का आता है 27, 4 का आता है 64, 5 का आता है 125, 6 का 216 और 7 का 343, 8 का 512, 9 का लिखे ही है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। हाँ हाँ, 729, ठीक। इतना हमने जान गया। अगर इसके बीच में, ठीक, 929 से लेके 1 के बीच में पूछा जाए तो उसका मतलब वो घन अगर कोई संख्या दे दे, ठीक, भले गलते दे, मान लीजिए अगर 243 दे दिया, ठीक, कितना दे दिया? 243। हालांकि ये पूर्ण घन है नहीं, बस हम ऐसे ही आपको बताने के लिए बता रहे हैं। 10 बोलो में आए चाहे किसी तरह आएगा, तो ये जो रहेगा किसके बीच में आएगा? 1 से 9 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? 1 से 9 के बीच में। इतना समझ में आ रहा है? देख कर हम लोग बता सकते हैं कि नहीं? बता देंगे, पहचान भी लेंगे, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं। अगर 512 दे दिया तो 512 दे दिया तो 3 अंक है, तो पता है, पता है ना। तो हम लोग क्या देखना रहेगा? बस 3 अंक तक है। अगर कोई भी संख्या 3 अंक तक है, कितने तक है? 3 अंक तक, तो हमको बस 1 से 9 तक टटोलने की जरूरत है। टटोलने को समझते हो? खोजने की जरूरत है। कहाँ घूम रही है जी? मार दो उसको। बात समझ में आई? तो हम लोग इस तरह निकालेंगे। अब आगे देखते हैं 11 से, अभी जब संख्या देंगे ना तब आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर 11 से लेके 20 तक का निकाला जाए तो 20 का कितना होगा जी? 8000, 8000 होगा। 11 कितना होगा? 1331। 12 का 1728। 13 का निकाले हो? फटाफट बोलो। 2197, ठीक। 14 का 2744। 15 का 3375। निकाल के रेडी हो ना? 16 का 4096। 15 का, अरे 17 का कितना आएगा? 4913। देखो हम भी निकाल के चेक करेंगे, अगर गलत होगा तो पीटे जाओगे। 18 का 5832। हाँ, उसके बाद 19 का 6700। देखो, हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग कोई संख्या देखें, ठीक, उसमें ज्यादा दिमाग लगा। हाँ, कौन सा? कोई गलत है क्या इसमें का? लड़कियां बताओ, तुम लोग गलत है? कहाँ पे? यहाँ पे 859 रहेगा ना। हमको गधों पर भरोसा नहीं रहता है, हमेशा ही सब उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। अरे पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, गुड़वा करने में कहा जाता है तुमको। हम समझाने पे लगे रहे, हम लोग गुड़ा सिखाए तो बताओ कितना टाइम जाएगा तुम लोग को? इतने बड़े हो गए, तुम लोग को गुड़ा सिखाए हम कि हम तरीका सिखाए? बताओ, तरीका सीखोगे कि गुड़ा सीखोगे? तरीका सीखो, ठीक। अब हम लोग 1331 से लेके कितना तक? 8000 तक।
कोई भी संख्या दी रहेगी तो हम लोग तुरंत जान जाएंगे कि इसी संख्या के बीच में उसका घन है। और एक्यूरेट जानने के लिए उसका इकाई अंक देखो, क्या चीज, इकाई अंक। देखो 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, इन संख्याओं को पहचान लो और जीरो को। अगर इकाई संख्या मान लो, पहले चीज मान लो इसी में से हमने दे दिया 3375, क्या लिख दिए 3375, ये किसी का घन घन है कि नहीं है। लेकिन ये चीज जानने से पहले मान लो तुम लोगों को नहीं पता रहता, ठीक, चाहे जो लड़कियां देखेंगे हम लोगों को इस मतलब इस मेथड को, तो लोगों को अगर नहीं निकाले होंगे तो थोड़ा सोचेंगे कि किसका होगा। अब तुम लोग देखे कि नहीं, 8000 से नीचे है और 1300 से ऊपर है, सीधा सीधा 4 अंक है, क्या है 4 अंक है ना, 4 अंक है। 8000 से नीचे और 13000 से और 1300 से ऊपर है। अब हमको क्या देखना है, किसी संख्या का इकाई अंक देखो। सबसे पहले क्या देखो, इकाई अंक, क्या देखो, इकाई अंक। ये चीज देखने के बाद इतने से इतने के बीच में तो इकाई अंक तुरंत देखो, उतना देख लिए। अब इकाई में देखो किस संख्या का 3 बार गुणा करने के बाद लास्ट में इकाई अंक वही आ रहा है। जैसे देखो, 1 का 3 बार गुणा करोगे 1 आएगा, 2 का करोगे 8 आएगा, 3 का करोगे तो क्या आएगा 7, ठीक। 9 का 3 का 4 का करोगे तो 4 चौक 16 चौको 64, 4 आएगा। 5 का करोगे 5, 6 का करोगे 6, 7 का करोगे 3, 8 का करोगे 2, 9 का करोगे 9, 0 करोगे 0। इतना हमको पता है। कोई चीज रिपीट किया, कोई संख्या रिपीट नहीं किया है, नहीं किया है रिपीट। हमको पता था कि 11 से लेके 20 तक का घन जो होता है 1331 से 8000 के बीच होता है, उसमें से एक संख्या ये दे दिया है। अब हमको पता हो गया कि 4 अंक है, 1300 से 8000 के बीच में है, मतलब कि 11 से लेके 20 तक के बीच की किसी संख्या का ही घन है। बस समझ में रही, 11 से लेके 20 के बीच के किसी संख्या का है। अब बस हमको इकाई देखना रह गया, क्या देखना रह गया, इकाई देखना। इकाई देख लिए 5, तो 5 जो होगा जिस संख्या में होगा इसमें, है ना, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, जिसमें 5 होगा इकाई अंक, उसके अलावा और किसी का घन हो ही नहीं सकता। क्यों हो सकता है, होगा ही नहीं। आप गुणा करके चेक कर लीजिए, कोई भी संख्या उठा के चेक करिएगा, अगर जो इकाई अंक रहता है उसी का गुणवा लास्ट में आता है 3 बार करने पे। इसी तरह वर्ग में भी चलता है, वर्ग में तो बदल भी जाता था, है ना, वर्ग में 2 कंडीशन आता था, इसमें एक का कंडीशन है। वर्ग में क्या आता था, 2 कंडीशन आता था, जैसे 4 का आता था तो 4 चौको 16 हो गया, 6 आता था, फिर और किसका आ जाता था, किसका, 6 का करते तब 6 में भी आ जाता था कि नहीं। तो हमको 2 चीज सोचना पड़ता, 5 से करते तो 5 5 उसमें 5 का एक ही रहता था, 3 का 3 3 के 9 ये भी एक ही रहता था, 9 का 1 का और 9 का ये दोनों मिल जाता था कि 9 9 81 और 1 1 का में, ठीक, बात समझ में आई। इसी तरह देता था, है ना। तो हमको घन में ये चीज देख के बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। अब आगे देखा जाए, हमारे कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। बस संख्या देखो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तुरंत बता दो कि हाँ इतने का घन है। अभी संख्या जब देंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक। चलिए 11 से हो गया, अब कहां से बचा 21, यहाँ दिख रहा है ना साफ, 21 से 30 तक। 30 का तो हमको पता है, 30 का तो हम निकाल देंगे। देखो जिसमें 0 लगा रहता है वो उसका घन लिखना एकदम आसान है, क्या जी, एकदम आसान है। छोटा बच्चा भी अगर उसको बता दो तो निकाल लेगा, घन उसका आसान है एकदम। देखो इसमें क्या है, 3 है, 3 का घन 27 होता है, 0 है मतलब 10 गुणे इसको करेंगे तो 3 गुणे क्या कर देंगे 10, है ना। इसी का घन करो 3 का करोगे तो 27 हो जाएगा, 10 का करोगे तो 1000 होगा, दोनों गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 27000 होगा। कितना होगा 27000। 21 का कितना होता है, 21 का कितना, कितने लोग निकाले हो, 9261, 9261। 22 का 10,600। 23 का, ए तुम लोग भी मिलाओ लड़को, देखते हैं इस बार किसकी गलती होती है। 23 का बोलो, ये सब निकाला ही नहीं है, तो बोलो कितना, 12,167। चलो बस हमको इतना 29 का भी निकाल दो भाई, इसका यहाँ पे लिख देते हैं। 29 का बता दो, 24,300। देखो गलत होगा तो हम नहीं जानते, देखो
सब लोग देखेंगे, दुनिया भर के लोग इसको देखेंगे। बाद में ये मत कहना कि नहीं गलत है, ठीक है, जो निकाले हम बस लिख रहे हैं, ठीक, हमारा काम है समझाना। अब देखो ये जो है 27,000 हो गया, 9,000 हो गया, मतलब 8,000 से ऊपर मतलब 9,000 चला गया, 9,000 से अधिक और 27,000 से कम किसके बीच आएगा? 21 से लेके 30 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? 21 से 30 के बीच में आएगा। इसमें भी वही कंडीशन रहेगा, इकाई अंक देखना है। क्या देखना है? इकाई अंक देखना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सबको समझ में आ रही है? हम फटाफट 100 तक लिख दें। 100 तक लिख कर आए हो कि नहीं? हम बोले थे लिखने के लिए, सब लोग लिख कर आए हो? चलो ठीक है, बोलो क्या यहाँ पे 31 से लेके 40, 31 का बताओ जी। 29,000। चलो 40 का 4 चौक 16 चौक 64,000। ये तो हम ही बोल दिए थे। इतना हो गया, मतलब इतने से लेके इतने के बीच में, ठीक। चलो इसके बाद 41 से 50, 50 का तो 125 हो जाएगा, 1,25,000, ठीक। 41 का बता दो, 68,021, ठीक। 51 का और 60 का, 60 का तो 2,16,000 होगा। इसका बोलो 1,32,651। इतना बात समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आगे। अच्छा ये बताओ, अब एक संख्या हम लिख रहे हैं। क्या चीज? एक संख्या लिखने जा रहे हैं, इतना बता दिए, ठीक। 100 तक लिखना जरूरी नहीं, हमारा काम था समझाना, हमने समझा दिया इतना। अब इसके आगे आप लोग चेक करके इस मेथड को अप्लाई करते रहिएगा। अब आप लोग क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? चलिए एक तो संख्या दे रहे हैं, क्या देख रहे हैं? 74,088, 74,088 है। क्या है? 74,088। अब आप लोगों का काम है इसको देख कर बताइए कि पहले किसके किसके बीच में है, कितने का घन है, इसको बताइए। कैसे पता? अभी सब बता ही नहीं, तुम्हें लोगों को बता दी, तुम लोग निकाल के आई थी। हाँ, क्योंकि देखो ये जो संख्या है 68,000 से ऊपर है, ठीक, 68,000 से ऊपर है और 50,000 से नीचे है ना। 50,000 नहीं, 50,000 से नहीं जी, 1,25,000 से, 1,25,000 से नीचे और 68,921 से ऊपर है। ये 74 है, ठीक। तो किसी न किसी संख्या के अगर हम दिए हैं तो सोच के दिए होंगे, किसी का किसी घन होगा ही। तो इसका आपको क्या देखना है? लास्ट का संख्या है ना। ये तो पता चल गया कि 41 वाले लाइन में है, तो 41 वाले लाइन में एक में तो ए आ गया, एक, उसके बाद 8। ये मक्खिया काहे परेशान कर रही है? चलो ठीक है, कितने का होगा ये? 42 का। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? कौन सा स्प्रे मंगाया जाता है उसको मक्खियों को मारने के लिए? काला हिट बोला जाता है उसको। लाओ तो कल उन लोगों को मार के गायब कर दे। पढ़ाने से पहले एक बार मार जाए पहले मैं अपने कैमरे पे फास्ट कर, तुम लोग बेहोश हो जाओगे। तुम लोगों को बैठने से पहले मार दिया जाएगा उसको, है कि नहीं? चलिए ठीक है, इतना सबको समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? समझने में किसी कोई दिक्कत हुआ तो हम इसको मिटाएं। ये सब मुख्य मुख्य संख्या याद कर लो, ठीक। बात समझ में आई? 64,000, 29,000, 68,000, 1,00,000, ठीक, सबको याद कर लो। हमको भी परेशान करें ऐसा मत किया। चलो ठीक है, आगे बताए ना। चलो मिटा रहे हैं, अब आगे देखा जाए। आगे ना परिमेय संख्या भी होती है कि नहीं? परिमेय संख्या का भी घन देख लिया जाएगा, दो ठो। बात समझ में आई? एक तो संख्या हम दे रहे हैं, उसको आप लोग बताइए। 8 और क्या चीज? 8 और -8 में, है ना। 8 और -8 में किसका घनमूल बड़ा है? -8, 8 और -8 में किसका घनमूल बड़ा है? मतलब पहले घनमूल निकालेंगे और कौन सी संख्या उसकी बड़ी है, 8 वाली या -8 वाली? बात समझ में आई? जल्दी बताओ। 8। हाँ, इसका निकालेंगे 2, इसका निकालेंगे -2। पॉजिटिव वाला हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। इतना बात समझ में आ गई? चलिए परिमेय संख्या का देखा जाए, ठीक, मिटा रहे हैं। चलिए हम बस फटाफट क्वेश्चन लिख देंगे, इसमें कोई ज्यादा विशेष नहीं बताएंगे।
क्योंकि ये आसान है। 512 है। हो गया जी। देखो फटाफट लिखो क्वेश्चन को। 1331। ठीक, वो क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। 343। ठीक है, कितना लिख लो, बस परिमेय में ज्यादा बताना नहीं है। चलिए इसको देखा जाए। ठीक, दिख रहा है ना। इसका क्या होगा, 7। देखो इसको ऐसे लिखा जाए, कैसे, इस तरह लिखा जाता है ना। इसको घनमूल, घनमूल के लिए ऐसे लिखा जाता है। तो देखो इसको दो तरीके से लिखा जाएगा, पहले देख लो। इसी चीज को ऊपर भी लिख सकते हैं 343, यही करड़ी नीचे भी लगा सकते हैं 512, यहाँ भी इस तरह। फिर इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे, उसमें से एक निकाल देंगे, इसका भी जोड़ा बनाएंगे 3 का, एक ठो बाहर निकाल देंगे। बात समझ आई, ये हो जाएगा। इसी तरह इसका करेंगे -5 बटा के 12, इसका कितना होगा -5 बटा 11, इसका कितना होगा 6 बटा के 7। इतना सबको समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत, यह चीज तो एकदम आसान है। चलिए अब आगे दशमलव वाला देखा जाए। क्या देखा जाए, दशमलव का हम लोगों को क्या निकालना है, घन और घनमूल दोनों। ठीक, पहले घन देख लें फिर घनमूल देखते हैं। ऐसे ही लिखा जाए, जैसे देखिए 6 है, इसका घन करिए, क्या करिए, इसका घन। क्वेश्चन कहाँ गया, लिख कर लाए थे। 1.2 है। ठीक, 1.2 है, इसका घन करिए। और एक क्वेश्चन है कितना गया जी, हाँ 2 ही ठो है, 2 ही ठो लिखे थे, बस समझाना है। अब इसका क्या करेंगे, गुणा करने आता है। 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो 6 3 स्थान हो जाएगा दशमलव का, होगा कि नहीं। ये वाला, फिर 6, फिर गुणे 6, 3 ठो दशमलव हो गया। इसका 6 का करते हैं तो कितना हो जाता है 216, और 3 अंक पे क्या लगाना है दशमलव, यहाँ पे लिख दो, ये हो जाएगा। इसका करेंगे कितना होगा 1728 होगा 12 का, 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे। अब घनमूल निकालना है, क्या निकालना है इसका घनमूल, कोई भी संख्या रहेगी इसी तरह निकलेगा, बस समझ में आई, गुणनखंड की तरह है। ठीक, इसका निकालना होगा 1.728, इसका चलिए घनमूल निकालिए, तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा 12 आएगा। एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यहां से बस इसको गिने रहिए। दो तरीका है इसका निकालने का, ध्यान दीजिए। इसको क्या करेंगे, घनमूल निकालना है तो 1.728 बटा क्या लिख सकते हैं, इसको हटा के 1000 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। और इस कड़ी में इस तरह लिखेंगे, इसका हो जाएगा कितना 12, नीचे कितना हो जाएगा 10, भाग दे देंगे 1.2, हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत। चलिए अब हम एक तो लिख रहे हैं 0.00, 3 बार था क्या, नहीं 0.27 है, इसका निकालना है। ठीक, ये सब मच्छर पहले रात में होते थे, अब दिन में भी परमिट हो गए हैं, है ना। देखो चलिए इसका निकाल के बताइए फटाक दे, आ रहा है। मतलब इस 3 का कितना होता है 27, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको भी निकालने के लिए दो तरीका लगा दीजिए। क्या लिखेंगे 27 बटा के 1000 लिख सकते हैं। इसका अगर घनमूल निकालेंगे परिमेय संख्या में हो गया, 27 का कितना आएगा 3, और 1000 का 10, कितना आ जाएगा 0.3 लिख सकते हैं। इस तरह भी हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को समझने में, बोलो जी नहीं, समझ में आ रहा है ना। चलिए एक तो सही बटा वाला है 29 सही 791 बटा के, इसको मिटाए तब ना, लिखिए 29 सही, संयुक्त भिन्न बोला जाता है उसको ना, मिश्र भिन्न बोला जाता है, संयुक्त भिन्न भी बोला जाता है उसको। तो है 29 सही 700 बोले 91, हाँ 791 बटा के 1000 है। कितना होगा इसका, गुणा करेंगे 29,000 प्लस 791 बटा के 1000। चलिए ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 29,791 बटा के 1000। अभी बताओ 29,791 जो है
किसके बीच में आ रहा है? पहले तो कई अंक है ये देख लो, 5 अंक है। कई अंक है? 5 अंक है। तो इसका वर्गमूल जो, अरे घनमूल जो निकलेगा कई अंक का होगा? 2 अंक का होगा, 2 अंक होगा, है ना। अब फटाक से चले जाओ अपने श्रेणी में, ठीक। 8,000 था, फिर 27,000 था, है ना। तो 27,000 के बाद ये आता है, तो 27,000 30 का है, उसके आगे वाले में आएगा, लास्ट में 1 है ना। तो 27,000 के बाद कौन सा पूर्ण वर्ग बनेगा, पूर्ण घन बनेगा? यही बनेगा, 1 वाला 31, ठीक। किसका है? 31 का, बटा के 10, ठीक। तो ये कितना होगा? भागा दे दो इसको, सही बटा में लिख दो। क्या लिख दो? या तो दशमलव में लिख, दशमलव में नहीं लिखना है, 10 तिहाई 30, यही होगा ना। समझ में आ रहा है? होमवर्क में देंगे इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। कितना समझ में आया? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एक तो है 15,625, मतलब दशमलव में है 15, इसका घनमूल निकालना है। इसको लिख लो फटाफट, हम मिटाने जा रहे हैं। एक बार देखो, एक बार देखो ध्यान से, फिर जब समझ में आ गया तो फिर देखने का भी नहीं जरूरत पड़ता है। हो गया? इसका निकाल के बताओ। 15,625 किसका घन है? पहले इतना सोच लो, दोनों तरीके से निकालो ना। कितना है? इसको लिख दो, इसको लिख दो ऐसे, बटा के कितना आ जाएगा? 1,000, करड़ी में से कर लो, हो गया। ये कितने का है? 15,000 से है, तो किसके बीच में आएगा? 2 अंक का है, किसके बीच में आना चाहिए? बोलो। 8,000 से ऊपर है ना। और किससे नीचे है? 27,000 से। किसके बीच में हो सकता है? 11 से लेके 20 के बीच में। किसके बीच में होगा? 11 से 20 के बीच में होगा। इकाई में जो संख्या 5 होगी, तो 11 से 20 के बीच में कौन सी संख्या इकाई में 5 होता है? 15। अरे 15 नहीं, 11 से 20 वाले में नहीं, किसमें चला गया? 21 से आगे में चला गया, 21 से आगे में चला गया, ठीक है। ये 21 से आगे वाले में जा रहा है, ठीक। 27,000 से नीचे है, तो कितने आएगा इसको? 25, 25 बटा के 10, सही बटा में तो था नहीं, दशमलव में बदल दीजिए, 2.5। इतना समझ में आया? ठीक है ना। चलिए आगे का क्वेश्चन अब सुनिए। इतना सब लोग हम लोग पढ़ लिए ना। चलिए अब आगे थोड़ा सा समझ लीजिए। इतना सबको समझ में आ गया। अब हम लोग ना, जिसे व्यवहारिक जीवन में बताए थे ना कि हम लोग घन जो है क्या पढ़ते हैं? आयतन निकालने के लिए, धारिता निकालने के लिए, ठीक, पढ़ा जाता है। तो हम लोग थोड़ा व्यवहारिक जीवन में भी उसका यूज करके देख लिया जाए, है ना। तो व्यवहारिक जीवन में कैसे यूज किया जाए? घन क्या होता है बताए थे आप लोगों को। उसमें कितने लोग गुणा होता है? लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, तीनों एक बराबर रहता है। घन में तीनों एक बराबर रहता है, क्योंकि घन का परिभाषा ही होता है कि किसी संख्या का उसी संख्या से, है ना, किसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा। कै बार? 3 बार गुणा घन कहलाता है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे, बनाएंगे घन। घन कैसा होता है? घन में सब बराबर होने चाहिए, थोड़ा मोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक। घन ऐसे ऐसे ही बनाता है। अरे वो खेलते हो कि नहीं लूडो? लूडो में ऐसे ही रहता है, हाँ, छकड़ी बोला जाता है उसको ना। क्यूब जो होता है, जो कलर वाला घुमाने वाला, वो भी क्या होता है? घन ही होता है ना। उसमें जो होता है, अभी देखो ये क्या है इसका, इस सबको कोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोर। कोरा जैसे ईटा उटा देखे हो? अब ईटा तो है नहीं, तुम लोग बताते। इसमें समझ में आ जाएगा। ये है ना, एक घन तो नहीं है लेकिन घनाभ की तरह है, ठीक है। इसमें जो ये वाला परत जो है और ये वाली परत जहां आके मिल रही है, ये कोरा है ना। अरे कोरा नहीं, किनारा जो बोलते हो, किनारा, वही कोर होता है। क्या होता है? वही कोर होता है। ये क्या है? मोटा चीज रहता है, तुम लोग समझ में आता है। रुको बुक दो तो जी। ये है, दिख रहा है बुक, है ना। ये वाला क्या हुआ इसका? कोर, जो मतलब किनारे किनारे जो पतला हो, चोक जो नहीं बोलते हैं, शार्प जो होता है, चोक चोक ना, उसे क्या बोलेंगे? कोर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कोर, ठीक। तो कै ठो कोर होगा? कै कोर होगा इसमें? कम है, गिन लिए। और बताओ बस।
8 8 होता है गिने। चलो हम गिनते हैं ठीक है। 4 ठो तुमको ऊपर दिख रहा है, 1 कोर 2 कोर 3 कोर 4 कोर। 4 कोर ऊपर है, 4 कोर नीचे है। अबे बेवकूफ औरी भी है। हाई कोनवा पोला हाई 1 कोर, हाई वाला 1 कोर, हाई वाला 1, हाई वाला कैट होगा। कै कोर होता है, कैट होता है 12 ठे। कैट होता है 12 ठे। बात समझ में आई। अब कोना अलग होता है, कोना अलग होता है, वो कैसे है 1 2 3 4 5 6 7 8। कोना जो होता है वो 8 होता है, जो कोर होता है ठीक कट होता है 12 थे। अब एक चीज और होता है सतह, क्या होता है सतह। सतह कट होती है, सतह कट होती है 6 होगी। ये प्लेन होगी 1, नीचे का 2, पीछे का 3, सामने का बगल का ये वाला हो गया। तो बात समझ में आई। चलो ठीक है। तो इसमें जो घन होता है इसके कोर की लंबाई क्या होती है बराबर होती है, सबके बराबर होती है। ये वाला भी बराबर है, ये वाला भी बराबर है, सब एक दूसरे क्या रहेंगी बराबर रहेंगी, तब जाके घन होता है। तो इसीलिए बस एक इधर का गिन लेंगे, एक इधर का गिन लेंगे, एक ये वाला गिन लेंगे, चाहे इधर का कोई भी इसमें का गिन लेंगे 3 ठो लेके, तो लंबाई हो जाएगी ठीक गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई सब बराबर रहता है। तो मान लो यक्स ले लिए ठीक, एक ठो पता चल जाएगा। तो अगर यक्स ले लिए तो सब यक्सा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका तो आयतन क्या हो जाएगा इसका भी बराबर लिखा जाता है। आयतन को वॉल्यूम बोला जाता है ना, वॉल्यूम ठीक यही होता है ना जी। तो इसको क्या बोलेंगे यक्स क्यूब ठीक, भी बराबर यक्स क्यूब ऐसा लिखा जाता है ठीक ना। बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत समझने में बोलो जी। इतना समझ में आ गया ना। चलिए तो मिटा रहे हैं। अब ये चीज हमको मालूम हो गया, अब कुछ क्वेश्चन देखा जाएगा इस तरह का, तब ना समझ में आएगा। रुके क्वेश्चन कहाँ लिखे भाई, कहाँ गया जी। हाँ एक क्वेश्चन है ठीक, एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप 10 सेमी गुड़े 4 सेमी गुड़े 1.6 सेमी करा है कि 10 सेमी गुड़े कितना बोले 4 सेमी गुड़े 1.6 सेमी, सब सेंटीमीटर में है ठीक, सब सेंटीमीटर में। इतना बात समझ में आई। दिया हुआ है तो ये क्या है इसका तीनों चीज दे दिया, तो मतलब क्या कर रहा है घन कर रहा है। तीनों दिया है इसमें, लंबाई जो सबसे बड़ी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई या मोटाई हो गई। बात समझ में आई। एक इसका क्या हो गया घन, जो भी क्या दिया सिल्ली दिया है। फिर बोल रहा है इसको पिघलाकर एक दूसरी ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। ये जो है इसको पिघलाया जाएगा ठीक, और इसके अनुसार दूसरा क्या बनाया जाएगा सिल्ली ठीक। कह रहा है कि बताइए कि नई सिल्ली की भुजा की माप कितनी है ठीक। अब देखो घन निकालने के लिए बोल रहा है, फिर उसका घनमूल निकालने के लिए बोल रहा है कि नहीं। जैसे कि इतने माप की एक सिल्ली है ठीक, इसको क्या किया जाएगा पिघलाने के लिए बोल रहा है ठीक। तो इसका पहले निकाल लें हम लोग आयतन कितना है, बस समझ में आ रही है। इसका आयतन निकाल लें, फिर इसके बाद जो नया बनेगा ठीक, इससे क्या किया जाएगा नया बनाने के लिए बोल रहा है। तो नया जो बनाएंगे इसी धातु से बनाएंगे, तो दोनों का वजन तो बराबर होना चाहिए, वजन बराबर आयतन क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो हमको उसकी भुजा बतानी है, और इसका भुजा दिया हुआ है। तो कितना होगा बताइए, गुणा करो जल्दी। क्या 64 आएगा, 64 आएगा। घन सेमी हो जाएगा, चाहे सेमी क्यूब लिखिए, ऐसे भी लिखा जाता है ठीक ठीक, चाहे हिंदी में सेमी के गाते 3 इस तरह लिखा जाता है। ये बन गया क्या चीज, ये बन गया। अब ई बना तो क्या हो गया एक नया वाला सिल्ली होगी, उसका आयतन उसी का क्या निकालना है भुजा निकालना। क्या निकालना है भुजा। तो भुजा निकालने के लिए भी बराबर पहले एक्स की होता है, घन हो गया, ई घन हो गया। अब यक्स क्यू, यक्स क्या है भुजा है एक ठो कोर है, तो यक्स क्यू बराबर करेंगे तो इधर भी हो जाएगा। तो यक्स बराबर जब करेंगे तो करड़ी में इस तरह क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। तो भी कितना है 64 है, यहाँ पे भी ना निकला है, तो हो जाएगा हमारा 64। तो निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए कितना आएगा, कौन बोला 8। वर्ग निकालना है कि घन निकालना है, तब फिर घनमूल निकल रहा है।
कितना आएगा 4। बात समझ में आई? तो इसकी भुजा क्या रहेगी 4। बात समझ में आई? इतना सबको समझ में आ गया ना? एक क्वेश्चन बोल दें? चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर कुछ और बाद में पढ़ा जाएगा। ठीक, एक ही दिन सब बता देंगे तो नहीं समझ में आएगा। जितना बताया है इस तरह के क्वेश्चन आप ढूंढ के लगाइए। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और है। कहाँ गया जी? इसको तब तक लिखते रहिए, हम ढूंढ रहे हैं आप लोगों के लिए। हाँ बोले ना, लिखा है एक घनाकार संदूक का, एक घनाकार संदूक का भीतरी, ठीक है, भीतरी आयतन 32 दशमलव कितना है 32.768 768 मीटर क्यूब, मीटर है ना जी? हाँ मीटर क्यूब। उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? बोलो जी। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? कह रहा एक संदूक है, ठीक, मान लो यही संदूक है, ठीक, ये क्या है घनाकार संदूक है। कह रहा है कि असंदूक है, तो घनाकार जब बोल दिया तो घन की बात हो रही है, तो सब क्या रहते हैं बराबर रहते हैं। बात समझ में आई ना? आयतन में जब हम घन घना पढ़ रहे हैं ना, घन घनमूल पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो भी चीज आएगी सब क्या रहेगा घन और घनमूल काम रहेगा उसमें। ठीक, थोड़ा सा इधर उधर घुमाए फिराएगा, लेकिन हम लोगों को मेन पॉइंट पे इसी पे लाना है उसको घुमा के। ठीक, तो कह रहा है कि ये जो है संदूक है, इसका क्या दिया है भीतरी आयतन, इसके अंदर का मतलब इसके अंदर कितना चीज आएगा, कोई सामान कितना रखेंगे। ठीक, तो उसी को बता रहे थे कितना आएगा, इतना घन मीटर है इसके अंदर का जो आयतन है, इतना घन मीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है, इसके कोर की लंबाई निकाल दीजिए। किसको आ रहा है बताइए, फटाफट करिए। पहले दशमलव को भुला दीजिए, नहीं तो इसको क्या चेंज कर दीजिए, हम बता ही दिए आप लोगों को। क्या करेंगे 1000 हो जाएगा, होगा कि नहीं? सबका क्यूब करेंगे ना, क्यूब रूट बना देंगे। अब निकालिए ये कितना है 32,000 है, कितने से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है? 27,000 से ज्यादा है, 64,000 से कम है। 27,000 से ज्यादा है, 64,000 का मतलब कहाँ से चला गया ये 31 से 40 के बीच में है, 31 से 40 के बीच में है, तो अंत में क्या आना चाहिए आ 8 है, तो 8 है तो किसका घन होना चाहिए, किसका होना चाहिए 32 का होना चाहिए। तो ये हो जाएगा ऊपर का 32 और नीचे का 10, ये तो यह है। ठीक, ये तो निकल गया। अब भाग दे दीजिए 3.2 मीटर। निकालने में आसान है कि नहीं? बोलो जी, निकालने में आसान है ना? चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन ऐसा बनाया जाएगा। ठीक है।